सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, सम्मानीय अतिथि विजय कुमार जी, प्रिंसिपल फार्मेसी डॉक्टर नीरज जी, सभी ऑफिसर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे बच्चों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी डे आज के दिन मनाते आ रहे हैं। उस क्रम में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्यों मनाते हैं, क्या थीम है, ऑलरेडी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके साथ शेयर कर लिया है। वर्ड थिंक हेल्थ एंड थिंक फार्मासिस्ट, ये स्लोगन वास्तव में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इस प्रोफेशन ने आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और 2009 से एक जागृति के तौर पर जस्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन टू ऑल इन द सोसाइटी ये डे मनाना शुरू किया गया और आज हम लोग इस रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके इस पेशे से मेरा ताल्लुक़ पिछले 60 साल से है। 60 years have passed and I have seen so many downfalls, so many things in my life। जो ही बच्चों ने अभी स्किट की ट्रुथ है लाइफ का, तो उन्होंने बहुत बारीकी से बड़े अच्छे तरीके से इसको निभाया और दर्शाया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हर पेशे में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे स्टाफ नर्स हो या प्रशासनिक सेवा में हो। समाज में परिवर्तन हमेशा आता रहता है और ये आता रहेगा। वी हैव टू प्रिपेयर slowly and smoothly for all upcoming events। आपकी एक छात्रा ने भी हमसे पहले पूर्व में वक्ता में सृष्टि ने बहुत सी बातें कही। उसमें एक वर्ड था कि ये समाज को जागृत करने के लिए बनाया गया है। सही बात है, लेकिन प्यारे बच्चों, क्या उस भाषण से आप जागृत हुए? हर साल मनाते हैं, क्या आपने उसको फॉलो करने की कोशिश की? जब तक आप नहीं जागृत होंगे, यू आर नॉट अवेकेंड, तब तक समाज जागृत नहीं होगा। हमको आपको मिलकर इस प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाना है और जब हम पहुंचा पाएंगे लोगों तक, पहले अपने आप में आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आप ये प्रॉमिस कर लें कि हम इस प्रोग्राम को खुद समझेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे और फिर और लोगों को बताएंगे, अपने घर में, अपने पड़ोसी को, अपने साथियों को, अपने कलीग्स को, अपने अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स बताएंगे, तो निश्चित रूप से जागृति आएगी। आप लोग बडिंग फार्मासिस्ट हो इस विधा के, जैसा कि एग्जैक्टली कहा गया कि आप सिर्फ डिस्पेंसर दवा के नहीं हो। यू हैव वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर्स इन योर लाइफ। You may become teacher, you may become scientist, you may become researcher, you may become developer, you can join companies, you can dispense medicines, and so many things you can do it। लाइफ का स्कोप बहुत बड़ा है और जॉब की शॉर्टनेस नहीं है। जो हम सब रोते रहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, सैलरी कम नहीं मिल रही है। नो डाउट कंपटीशन बहुत टफ है अपने देश में भी
विदेश में भी आप रोज़ बरमला न्यूज़ देखते होंगे। मेरा इतने सुझाव है कि अपने इस पेशे के प्रति बहुत ही ईमानदार रहें, मैक्सिमम नॉलेज गेन करें और नॉलेज गेन करना ही मात्र एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसको आप अपने जीवन में उतारें उसको, क्योंकि ट्रू नॉलेज ओनली दैट नॉलेज विच इज सर्व्ड विद एम्पैथी, सिंपैथी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, बिल्कुल प्रॉपर वे में, नॉट कैजुअल। क्योंकि आप सब जो इस पेशे में आए हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में काम करेंगे, बहुत से लोग डिस्टेंस दवाएं करेंगे, कभी आपने देखा ही समस्याएं कैसे आती हैं। वो ट्रुथ है, इसमें कोई नई बातें नहीं हैं। आपने सिर्फ सुना, मैंने तो इसको व्यक्तिगत तौर पे इसको झेला है, वर्ड कहते हैं ना, आई हैव जस्ट फेस्ड ऑल सिचुएशंस। एक दौर ऐसा भी था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बात 75 से 80 के बीच की है कि ये हुआ कि इस पोस्ट को एबालिश कर दिया जाए। देयर इज़ नो पॉइंट टू कैरी दिस डिपार्टमेंट एंड ऑल फार्मासिस्ट। वो भी हड़ताल स्ट्राइकें बहुत कुछ हुई थी, करते करते चीज़ें रुकी। लेकिन क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, जो इस पेशे में आते हैं, उनको नॉलेज उस विषय के बारे में बहुत कम होता है। जो प्रोजेक्ट किया जाता है उनको वही बोलना शुरू कर देते हैं, या जो फेस करते हैं। बहुत ही कम ऐसे आपके लीडर्स हैं जिसको आप जानते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, जो बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और हर चीज़ के पास एंड कॉन्स, नफ़े नुकसान को एसेस करते हैं, तब कोई फैसला लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पहले फैसला ले लिया, फिर देखें क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर प्रदर्शन, धरने, तूफान, मारपीट होने के बाद फिर उसमें कुछ सुधार कर देते हैं। हमारा सिर्फ आप लोगों से आज इतना ही कहना है कि मैक्सिमम नॉलेज गेन कीजिए, अनुभव लीजिए, अपने फैकल्टी सीनियर्स से, अपने कलीग्स से खुल के बात कीजिए और अपने को कॉम्पिटिटिव जरूर बनाइए। साथ ही साथ समाज को फेस करने के लिए अपने को इतना तैयार कीजिए कि आने वाली हर मुसीबत को वेहेमेंटली, शांतिपूर्वक, सहनशील और सहिष्णु होकर के आने वाली समस्याओं को आप फेस कर सकें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ एक बात सुनकर, आधी अधूरी बात सुनकर, आधा अधूरा फैसला सोचकर आगे मत बढ़िए। यदि ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं जाके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आप कहीं न कहीं ट्रबल में आ जाएंगे। इन चंद शब्दों के साथ I would like to again emphasize, be proud of your profession, be empathetic to the patients, your colleagues, especially with the girls, ladies, and with your parents. You should be thankful to your teachers, your community members, your father and mother. Whatever you will provide, only then you can get all the things. जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे।
यदि आप अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का सम्मान नहीं करोगे, उनको टीज़ करोगे, का मजाक उड़ाओगे, उनका हेल्प नहीं करोगे, तो आपके साथ भी आज नहीं तो कल कहीं न कहीं तो समाज में हो जाएगा, जिसका प्रमाण अभी आपके सामने देखा गया। इस दिन के लिए और आप सबके भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।